नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मित्रों, आज का जो हमारा एपिसोड रहेगा, इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि 2 अगस्त से बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। एक लंबे अंतराल के बाद बुध जा रहे हैं कर्क राशि में। जी हां, कर्क राशि चंद्रमा की होती है। उस राशि में बैठ करके ये कैसा फल देंगे? वैसे तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु ये यहां पर शत्रुता निभाएंगे नहीं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर ऑलरेडी कर्क राशि के अंदर सूर्य विराजमान है। अब सूर्य के साथ बुध बैठेंगे तो बुध आदित्य राजयोग बनेगा। ऐसी स्थिति में बुध की और सूर्य की दोनों की ताकत बढ़ जाएगी, शक्ति एनहेंस होगी। तो यहां पर बुध आदित्य राजयोग का फल 2 अगस्त से लेकर के और 17 अगस्त तक आपको मिलने जा रहा है। ये एक ज्योतिष के रूप में रूपरेखा रही ग्रह की। अब मैं आपको जानकारी दूंगा प्रॉपर मैनर में कि ये किस किस लगन राशि के लिए कैसा कैसा फल देंगे। इसलिए ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच पाएं। बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और मेरा फेसबुक पेज है Astro24, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। यहां भी आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब यहां पर फल इस प्रकार से निकलेगा कि बुध के पास जिम्मेदारी कहां की है। ये 2 राशियों के स्वामी हैं, एक है मिथुन और दूसरी कन्या। इन 2 जगह की लॉर्डशिप लेकर के ये जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के फल की वृद्धि करेंगे। जहां के स्वामी होंगे उस हिसाब से फल देंगे। तो मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि 12 लगन राशियों के लिए एज ऑलवेज एक जैसा फल नहीं दे सकता ग्रह, यह भी एक सत्यता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। यह लगन पर आधारित फल है, लगन से ही समझें। मित्रों, यह जो राशि होती है मेष, ये संचालित होती है मंगल ग्रह के द्वारा। इसके स्वामी मंगल होते हैं। अब मंगल के अंदर और बुध के अंदर शत्रुता है। अब इस स्थिति में ये कैसा फल देंगे? मेष लगन में 2 भाव जिनकी जिम्मेदारी आ जाती है बुध के पास है, पहला तो तीसरा और दूसरा छठा। इन 2 जगह की लॉर्डशिप लेकर के ये सुख साधनों में बैठेंगे, बुध आदित्य राजयोग बना करके। ऐसी स्थिति में आपके सुख साधनों को बढ़ा देंगे, आपके मान को सम्मान को बढ़ा देंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ा देंगे, आपको हर प्रकार का सुख यहां पर देंगे, जॉब का भी सुख देंगे, आपके स्वभाव में चंचलता देंगे। आप एक अधिक तीव्रता के साथ में, एक्टिवनेस के साथ में वर्क करेंगे। 17 अगस्त को यहां से बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और सिंह में चले जाएंगे। बहुत छोटे समय के लिए ये कर्क राशि में आ रहे हैं, मात्र 15 दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति का आपको निश्चित तौर पर लाभ उठाना चाहिए। और ये 15 के 15 दिन बुध का, सूर्य का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। अब यहां पर विषय कौन सा रहेगा जिसका ध्यान रखना है? पहला कि ये तीसरे भाव के स्वामी होकर के सुख साधनों में आएंगे। दूसरा कि रोगेश होकर के आएंगे। तो रोग के लिए और साहस पराक्रम के लिए, इन दोनों के लिए चिंता का विषय बनेगा। चिंता का विषय बनेगा, अत्यधिक मेहनत, अत्यधिक संघर्ष बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, एलर्जी जल्दी हो सकती है और कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु छोटे भाई बहन मित्रों के साथ भी विशेष सावधानी के साथ में आपको काम करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि, वो कितनी भाग्यशाली रहेगी आपके लिए, क्या इंकित वो यहां पर कर रही है, तो वो है मित्रों वृष लगन। यह स्वयं शुक्र के द्वारा संचालित लगन होती है, अच्छी लगन है। शुक्र भी राशि परिवर्तन 1 अगस्त को करेंगे, ये मिथुन में चले जाएंगे और जो बुध है वो चले जाएंगे आपके लिए कर्क में। तो लग्नेश तो धन के घर में रहेगा, निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत बढ़िया समय ये कहा जाएगा। परंतु आपकी कुंडली में
जो बुध हैं उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी यहां पर सोचने वाली रहेगी। धन की जिम्मेदारी लेकर के और साथ में एजुकेशन की लॉर्डशिप लेकर के थर्ड हाउस में चले जाएंगे, बुध आदित्य राजयोग बनेगा। यहां पर एजुकेशन के लिए ठीक है, पद प्रतिष्ठा के लिए ठीक है, परंतु दोस्तों सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करनी है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है, किसी भी कार्य को कैजुअली ना लें, बहुत सोचें, काफी विचार लें, उसके बाद ही आगे स्टेप बढ़ाएं, अन्यथा बैकआउट कर जाएं। मतलब कहने का यह है कि थर्ड हाउस में ये साहस को एनहेंस तो करेंगे पर गलत दिशा में प्रयोग हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा वाणी पर, धन पर शुक्र बैठे हैं तो आर्थिक रूप से तो आपको कमजोर नहीं होने देंगे, ये भी एक सच्चाई आपकी कुंडली के हिसाब से नजर आती है। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करूंगा मिथुन लगन की। यह जो लगन होती है बुध के ही द्वारा संचालित होती है, इसके स्वामी स्वयं बुध होते हैं। अब विषय आता है कि यहां एक ऐसा रिजल्ट देंगे, लग्नेश हैं और साथ में सुख साधनों के स्वामी हैं, दो जगह की लॉर्डशिप लेकर के धन में बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, आपका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ये समय धन के नजरिए से बहुत बेहतरीन रहने वाला है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ आंखों की रोशनी भी आपकी मजबूत होगी। इसके अलावा वाणी से आपका प्रभाव बढ़ेगा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, मन से प्रसन्न रहेंगे, माता का सुख आपको मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। और इनफैक्ट आपकी स्वयं लगन के अंदर शुक्र का शुभ प्रभाव भी रहेगा, ये भी स्थिति आपके लिए काफी अच्छी है। शुभ स्वयं संतान के स्वामी, बुद्धि के स्वामी होकर के आपके विराजमान हो जाएंगे, वो भी लगन में। आइए अब बात करते हैं कर्क की। कर्क लगन संचालित होती है चंद्रमा से। यहां पर आपकी स्वयं लगन में विराजमान होंगे बुधदेव, पर लॉर्डशिप अच्छी नहीं है। स्वामी हैं एक तो खर्च के और दूसरे थर्ड हाउस के। ऐसी स्थिति में लगन में बैठे हैं, खर्चे बढ़ा देंगे, विल पावर को एनहेंस कर देंगे। पर सूर्य बुध का आदित्य राजयोग लगन में बन रहा है, जो आपके मान सम्मान के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, आपके यश के लिए अच्छा रहेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपकी बुद्धि की तीव्रता बढ़ेगी, विचारों की शुद्धता बढ़ेगी, आपके डिसीजन सही होंगे और डिसीजन से आपको बड़े निर्णायक डिसीजन करने से आपको लाभ भी मिलेगा। पर खर्चों पर मैंने बोला आपको कि नियंत्रण रखें, प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन बहुत सोच समझ के आपको विचार करके ही करने चाहिए। अब बात करना चाहूंगा आपसे सिंह लगन की। सिंह लगन दोस्तों संचालित होती है सूर्य के द्वारा, और सूर्य विराजमान हो रहे हैं खर्च के घर में। अब खर्च में सूर्य बुध अचानक पैसा का फ्लो खर्च के रूप में बढ़ा देते हैं, यह आपके तनाव का कारण बनेगा। लाभेश खर्च में जा रहा है, साथ में धनेश खर्च में जा रहा है। ऐसी स्थिति में इनकम सीमित होना और खर्चे ज्यादा होना, यह एक आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। इसलिए यहां पर सिंह वालों के लिए ज्यादा स्थिति मजबूत मैं नहीं कह सकता। जो इसके बाद नेक्स्ट लगन है जो कन्या रहेगी, वो नो डाउट बहुत अच्छी रहेगी। वो इसीलिए क्योंकि यहां पर लग्नेश और कर्मेश दोनों बन जाते हैं बुध ग्रह, और बुध लाभ में बैठे हैं, लाभ दे देंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे। बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, आपके लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे। शुक्र भी केंद्र में है, आपकी स्वयं जॉब के ऊपर शुक्र बैठे हैं, यह समय भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि आगामी समय आपके लिए एक मजबूत स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों 17 दिन यानी कि 17 अगस्त तक ये प्रभाव है, तो ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा तुला लगन की। यह लगन शुक्र के द्वारा संचालित होती है, और शुक्र बुध के अंदर दोनों में मित्रता है, दोनों का प्रेम भाव बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति आपके लिए क्या शुभ संकेत देती है, उस पर नजर डाल लेते हैं। पहले तो बताना चाहूंगा कि भाग्य की और साथ में 12th हाउस की जिम्मेदारी बुध के पास में रहेगी। एक तरफ भाग्य को उदय करेंगे, दूसरी तरफ खर्चे बढ़ा देंगे। ये आप अगले 15 दिनों तक महसूस करेंगे, ऐसा आपके साथ होगा। कर्म के घर में बैठे हैं, मेहनत कराएंगे। सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बना हुआ है, सूर्य कारक स्थान में 10वें भाव में,
निश्चित तौर पर मजबूती लेकर के आएंगे आपके जीवन में, निश्चित तौर पर आपके कर्म की गति को मजबूत करेंगे, आपको लाभ मिलेगा, आपको आपके इन-लॉज की साइड से सपोर्ट मिलेगा, आप जॉब के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। ऐसी स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार बन रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट लगन, और वो रहेगी आपके लिए मित्रों वृश्चिक। वृश्चिक लगन के स्वामी स्वयं मंगल होते हैं। बुध के साथ तो इनका व्यवहार ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि शत्रु मानते हैं बुध को अपना, परंतु यहां पर लाभेश हैं बुध और भाग्य के घर में बैठे हैं, तो अगले 15 दिन तक आपको लाभ तो देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इनफैक्ट स्वयं आपकी लगन राशि के स्वामी मंगल वो भी त्रिकोण में बैठे हैं 5th हाउस में, ये एक अच्छी बात है, उनमें खुद में भी शुभता है और साथ में लाभेश भी त्रिकोण में शुभ स्थान में बैठा है, परंतु स्वास्थ्य के स्वामी होकर के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका एक और कारण भी है ध्यान रखने का कि आपके केंद्र में कोई ग्रह नहीं होगा, केंद्र बिल्कुल खाली होगा 16 तारीख तक, जब तक सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता। ऐसी स्थिति में अत्यधिक दौड़ भाग के बाद में काम बनते हैं, स्ट्रगल ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा लगती है। इसके बाद आपसे बात करना चाहूंगा धनु लगन की। ये लगन स्वयं देवगुरु बृहस्पति के द्वारा संचालित होती है। गुरु में बुध में जो व्यवहार है ये मिला जुला सा रहता है, सम का रहता है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो कोई बहुत बुरा भी नहीं होता। पर यहां पर रोग के स्थान में जा रहे हैं सूर्य बुध दोनों, रोग बढ़ा देंगे, भाग्य का हानि कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। परंतु 17 तारीख से आपका बहुत बेहतरीन योग शुरू हो रहा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। 17 तारीख तक सावधानी रखनी पड़ेगी, सोच समझ के काम करें, जॉब में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, ऐसा मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। इसके बाद अब नेक्स्ट आपसे बात करना चाहता हूं मकर लगन। ये जो लगन होती है शनि के द्वारा संचालित होती है। अब शनि और बुध के अंदर दोनों में ही मित्रता है, दोनों मित्रव्रत धर्म का पालन करेंगे। बुध केंद्र में आ जाएंगे, सूर्य के साथ में बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे और सूर्य बुध और शनि का समसप्तक योग बनेगा। ऐसी स्थिति में एक स्टेबिलिटी तो जरूर आएगी, पर खींचतान भी बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे को देखेंगे। सोच समझ के कार्य करें, लड़ाई झगड़े से बचें। भाग्य का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठा है, पति पत्नी के माध्यम से एक दूसरे को लाभ मिलेगा, भाग्य प्रबल होगा, मजबूत होगा, जॉब में स्थिरता आएगी जरूर, ये मैं कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रोगेश बुध पति या पत्नी के घर में बैठे हैं तो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अब बात करना चाहूंगा आपसे कुंभ लगन की। यह जो लगन है ये शनि के द्वारा संचालित होती है, क्योंकि दोनों मकर और कुंभ शनि की हैं। शनि कुंभ से को ज्यादा प्रिय मानता है, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। ऐसी स्थिति में क्या फल देंगे इसको समझ लेते हैं। निश्चित तौर पर अच्छा देंगे, क्योंकि यहां पर सूर्य बुध का आदित्य राजयोग 6ठे भाव में बैठा है, तो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देंगे, शत्रुओं को दबाएंगे। जो मानसिक तनाव चल रहे हैं उसमें आपके जरूर कमी आएगी। शॉर्ट टर्म का ये टाइम है, अच्छी बात है, इस समय से आप निकल भी जाओ तो। मित्रों, स्वास्थ्य में विशेष रूप से एलर्जेटिक प्रॉब्लम्स आपको बढ़ सकती हैं, स्किन से रिलेटेड डिजीज बढ़ सकते हैं, इसलिए इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं अंतिम राशि, जो कि मीन रहेगी। ये गुरु के द्वारा संचालित होती है, और गुरु यहां पर मीन लगन के अंदर बुध का प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा। ये आपके मस्तिष्क पर बैठेंगे, संतान के घर में बैठेंगे, संतान सुख को बढ़ाएंगे, बुद्धि को मजबूत करेंगे, विचारों की स्थिरता लेकर के आएंगे, काम आपके बनाएंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। और सप्तम भाव के स्वामी हैं, सुख साधनों के स्वामी हैं, कोई नई योजना बना सकते हैं, कुछ नया प्लान कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये सब स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही है। तो यहां पर मैं यही बोलूंगा, कुल मिला के समय तो ठीक है। आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप यहां पर बुध को मजबूत करने के लिए पन्ना पहन सकते हैं। आप हरी चीजों को अपनी बॉडी पर ज्यादा धारण कर सकते हैं कलर के रूप में। हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स वगैरह ये सब खाएं, फ्रूट्स खाएं, ये सब तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओम बुध बुधाय नमः मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप में कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं, इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59
फ़ोन नंबर 01125638157 25638168, मोबाइल नंबर 9999886090 9212286090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं।